तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर लाइट पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमन आई। आई हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, ये हमें विजिबल सेंसेस देता है और हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं आज वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो आई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। सपोज मैं कह रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे आई के सामने यहाँ है, ठीक है, तो जो हमारी जो लाइट जो हम कहते थे रिफ्लेक्शन, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि कोई भी जो लाइट है किसी ऑब्जेक्ट से हमारे आंखों में जो एंटर करती है, सबसे पहले जो एंटर करती है वो कहाँ एंटर करेगी, कॉर्निया में। तो कॉर्निया होता क्या है, कॉर्निया हमारा आउटर पार्ट ऑफ आई होता है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल थिंग्स को, कि इनर पार्ट को कि सेफ करता है कि इसके अंदर कुछ ना जाए। ठीक है, बेसिकली इसका काम ये रहता है। इसके बाद जो हमारा आइरिस जो होता है, हमारा आइरिस का क्या काम होता है कि पीपल की साइज़ को कंट्रोल करता है, पीपल की साइज़ को कंट्रोल करता है। तो जो हमारी जो अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो कितनी ज़्यादा पास होगी वो कंट्रोल कौन करेगा, हमारा आइरिस। ठीक है, और पीपल क्या करता है, लाइट पास करता है, कहाँ अपने से पास होने देता है और कहाँ फोकस करता है, लेंस पे फोकस करता है ये। ठीक है, जनरली जो हम कभी आप देखते होंगे कि दिन में जो लाइट की अगर जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है तो जो हमारा पीपल साइज है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हमारी लाइट है तो ये कम पास करने देता है लाइट को। क्यों? क्योंकि हमारे जो आइज़ के जो सेल्स हैं उसको डैमेज होने से बचाता है। अगर सपोज मान लो कि ज़्यादा हमारे क्या हो गया, ज़्यादा लाइट पासेस होगी तो ये हमारे जो आई को डैमेज कर सकती है, बर्न कर सकती है। ठीक है, सेल्स को। इस वजह से हम क्या करते हैं, ये आइरिस हमारा कंट्रोल करता है उस साइज को। उसके बाद हम मसल का काम क्या होता है बेसिकली कि कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करती है, लेंस के साइज को और पावर को कंट्रोल करती है। सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट हमारे जो आई से दूर है, ठीक है, तो क्या करती है, जो सिलेरी मसल्स होती हैं उस लेंस की पावर, फोकस पावर को बढ़ा देती है। कैसे बढ़ाती है, इस लेंस को हमारा क्या करती है, वो एक्सपेंड करती है। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं बोलूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आँखों के बहुत नज़दीक है तो सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, उस लेंस की पावर को थोड़ा घटा देती है, इन द सेंस उस लेंस को छोटा कर देती है बाय एक्सपेंडिंग। क्या करती है, जैसे ही एक्सपेंड होगी तो ये लेंस क्या हो जाएगा, हमारा छोटा हो जाएगा। तो ये ऐसे हमारे सिलेरी मसल का जो वर्क होता है कि किसी भी लेंस को साइज को और पावर को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके बाद हमारा लेंस का क्या काम होता है, बेसिकली जो लेंस हमारा जो क्या करता है, फोकस करता है लाइट को, किस पे फोकस करता है, रेटिना पे करता है। सपोज मैं आपसे ये कहूँ अगर समझाने के लिए कि ये चीज़ हमारे पास ये हमारी यहाँ पे अगर डायग्राम बना ले लेंस का, तो अगर ये हमारी क्या है, लेंस है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आपसे ये जो लाइट आ रही है इस तरीके से आ रही है, ठीक है, पैरेलल आ रही है, तो जो लेंस क्या करता है, इस लेंस क्या करेगा, इस पैरेलल लाइट्स को फोकस करेगा। कहाँ फोकस करता है, ये रेटिना पे करता है। ठीक है, ये मान लेते हम कोई रेटिना बिंदु है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये फोकस किस पे करता है, इस रेटिना पॉइंट पे करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेटिना पे फोकस करता है और जो लाइट हमारी रेटिना पे फोकस करती है, ठीक है, तो उसके फर्दर बाद किसका काम रहता है, रेटिना का। रेटिना का क्या काम रहता है कि रेटिना लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करती है। ठीक है, कि ये हमारी बेसिकली रेटिना का काम रहता है। उसके बाद जो ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, जो सिग्नल्स रेटिना ने लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज किया था, अब ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, ट्रांसमिट करती है हमारे ब्रेन्स को। ठीक है, इस वजह से हमें जो कोई भी जो इमेज हमें दिखती है वो हम इमेज को समझ पाते हैं कि क्या हमारा इमेज उसे डिकोड करता है कि हमने क्या चीज़ें देखी हैं। ठीक है।